12वीं कक्षा के लिए राजनीति शास्त्र विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12वीं कक्षा के फाइनल एग्जाम में पिछले 3 वर्षों से 50 प्रश्न 11वीं क्लास से और 50 प्रश्न 12वीं क्लास से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग उस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो 11वीं क्लास से पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किस योजना के द्वारा बना? आपका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया? उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। चौथा प्रश्न है, संविधान कब लागू हुआ? उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठा प्रश्न है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? उत्तर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सातवां प्रश्न है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? उत्तर होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। आठवां प्रश्न है, संविधान के भाग 1 में किस बात का उल्लेख है? उत्तर होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। नौवां प्रश्न है, संविधान के भाग 2 में किस बात का उल्लेख है? उत्तर होगा नागरिकता का। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी नागरिकता है? उत्तर होगा एकल या एकहरी। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा ब्रिटेन या इंग्लैंड। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? उत्तर होगा संसद के पास। अगला प्रश्न है, भाग 3 में किस बात का उल्लेख है? उत्तर होगा मौलिक अधिकार का। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा अमेरिका से। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान था? उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न होगा, वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है, कानून के समक्ष समानता को कानून और कानून का समान संरक्षण शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 14। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से 22। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 23-24। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा? उत्तर होगा अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 21 क। अगला प्रश्न है, किसने अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार की आत्मा कहा? उत्तर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है? उत्तर 4। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 44। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उत्तर होगा 40। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा सोवियत रूस। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? उत्तर होगा 11। भारतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र क्या है? उत्तर होगा 35 वर्ष। तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान के
वर्तमान के भारत के राष्ट्रपति कौन है, या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है? महाभियोग। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में वोट कौन देता है? राज्य विधानसभा के सदस्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलतराम। प्रधानमंत्री को उनके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो आप लिखेंगे सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। यदि ऑप्शन में 5 वर्ष न रहे तो लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वाह कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने का न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी। मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? न्यायालय या न्यायपालिका। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया? 73वां। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को कानूनी मान्यता दिया गया? 74वां। पंचायती राज एवं नगर निकाय में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? उत्तर 1/3 या 33%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? 50%। भारत में पहली बार पंचायती राज का चुनाव किस राज्य में हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए पहली बार किस समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरी बार अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर पर गठन की बात किया? 3 स्तर पर। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? मुखिया। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? प्रमुख। मुखिया बनने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है? 5000 से 7000 की आबादी पर। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। 5 वर्ष पर। अनुच्छेद 280 के तहत। किसने कहा राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है? गार्नर। किसने कहा जिस प्रकार अर्थव्यवस्था का सरोकार धन से है उसी प्रकार राजनीति का सरोकार शासन से? सीले ने कहा था। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। व्यवहारवादी क्रांति का विकास कहाँ हुआ? अमेरिका में। किसने कहा मनुष्य के भीतर सत्ता की ऐसी लालसा भरी है जो उसकी मृत्यु के साथ जाती है? हॉब्स ने कहा था। किसने कहा मनुष्य एक स्वार्थी व दुष्ट जीव है इसलिए वह सदैव अपने हित के लिए लड़ता है? मैकियावेली। वर्साय की संधि कब हुई? 1919 में हुई। किसने राजनीति शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान कहा? अरस्तु। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है? हॉब्स को। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। यूनानी शब्द पौलिश का अर्थ होता है नगर राज्य। किसने राजनीति को सर्वव्यापी विज्ञान कहा? अरस्तु। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है?
वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हॉब्स को। और ऐसे राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तू हैं। किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है? गार्नर। स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं? 2। लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? J.S. मिल। किसने कहा प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है? J.S. मिल। स्वतंत्रता की अवधारणा कैसी है? बहुमुखी। फ्रीडम फ्रॉम फियर किसकी आत्मकथा है? आंग सान सुकी की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? रूसो। संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 6। किसने कहा जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं? लॉक। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। किसने अपने विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्राण दे दिया? सुकरात। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में। सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया? लॉक ने दिया। किसने कहा था इंग्लैंड की संसद में लॉर्ड सभा को तोड़ दिया जाना चाहिए? लॉस्की। किसने कहा आप चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो कानून आपके ऊपर है? सर एडवर्ड कोक। यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर उड़ जाती है? लॉर्ड एक्टन ने कहा था। किसने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक माना? लॉस्की। किसने समानता और स्वतंत्रता को एक दूसरे का विरोधी माना? लॉर्ड एक्टन। प्लेटो का न्याय सिद्धांत संबंधित है समाज और व्यक्ति से। जैसा करोगे वैसा भरोगे किस न्याय के अंतर्गत आता है? उत्तर दैवी न्याय। अन्याय तब होता है जब धन का लालच करने वाला व्यक्ति शासक बन जाता है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा था। किसने कहा यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अकल्पनीय अंधकार हो जाएगा? लॉर्ड जेम्स ब्राइस। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की? 1948 में। अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? न्यायपालिका के ऊपर। किसने कहा अधिकार और कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं? लॉस्की। बिहार में मानव अधिकार आयोग कब बना? उत्तर होगा 2000 में। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है? 18 वर्ष, जो पहले 21 वर्ष था। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? बेंथम ने। महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किसने किया? J.S. मिल ने। नागरिकता प्राप्ति के कितने आधार हैं? 5। नागरिकता कितने तरीके से समाप्त हो सकते हैं? 3। अमेरिका और ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1919 में। न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1893 में। ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1900 में। भारत में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1919 में। 1955 के नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1986 में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 में। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का बंटवारा कब हुआ? 1949 में। और 1990 में एकीकरण हो गया। किसने कहा समान इच्छा ही संप्रभुता है? रूसो। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 14 सूत्री कार्यक्रम दिया? वुडरो विल्सन। इंग्लैंड के किस राजा को मृत्युदंड दिया गया था? चार्ल्स प्रथम को। किसे यहूदियों का राज्य कहा जाता है? इजराइल को। किसे अनेक धर्मों का देश कहते हैं? भारत को। किसने कहा धर्म लोगों की अफीम है? कार्ल मार्क्स। वेस्टफोलिया सम्मेलन कब हुआ? 1648। किसने कहा शांति कायरो का सपना है? मुसोलिनी। आर्थिक स्वावलंबन का नारा किसने दिया? मुसोलिनी ने। किसने राजनीतिक विकास व पतन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? SP हेटिंगटन। किसने कहा क्रांति के बाद ही किसी राज्य का सर्वोत्तम विकास हो सकता है? लेनिन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ये रहा 11वीं क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 12वीं के मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। और 12वीं के लिए अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 12वीं के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।